नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी मेरे यानी आरजे के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर नई पटवार भर्ती कब आ सकती है, क्योंकि इसके लिए आप बार बार वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं कि नई भर्ती कब आ सकती है और क्या पैटर्न रह सकता है, क्या सिलेबस रह सकता है। उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में कम्प्लीटली बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम पहले रिलेट करेंगे, पिछली वैकेंसी से रिलेटेड बात करेंगे, उससे फिर आगे देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज अभी खाली है, वर्तमान में कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर नई वैकेंसी आ सकती है। उसके आधार पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, 2019 के अंदर एक पटवार भर्ती आई थी जो कि कोरोना की वजह से डिले होते होते 2021 तक पहुंच गई और इसलिए इस वैकेंसी का नाम रख दिया गया पटवार भर्ती 2021। तो ये वैकेंसी 2021 के नाम से अब जानी जाती रही है। वहाँ पर ये वैकेंसी आई थी लगभग 5,500 पदों के, मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ, 5,500 पदों के आसपास आई थी। लेकिन सारे पद यहाँ पर इस वैकेंसी में नहीं भर पाए थे, क्योंकि कुछ लोगों ने एक्सटेंशन लिया, उन्होंने वापस ज्वाइन नहीं किया, या फिर उन लोग भी कुछ लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया इस भर्ती को। तो लगभग हम मोटा मोटी देख रहे हैं 500 से 600 पद यहाँ पर खाली रह गए, जहाँ पर बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया। 500 से 600 पद, ठीक है। इसके अलावा अभी रिसेंटली वीडियो का रिजल्ट आया है, ग्राम विकास अधिकारी का रिजल्ट आया है, तो वहाँ से भी लगभग 500 से 600 जो कैंडिडेट्स हैं वो पटवारी वाले इसमें वीडियो में शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो लगभग 500 से 600 पद यहाँ पर ये अभी खाली करने वाले हैं। और इसके अलावा 1000 नए पटवार मंडल सृजित करने की घोषणा की गई है बजट के अंदर। तो 1000 नए पद यहाँ पर सृजित हो जाएंगे। इसके अलावा अभी उसका भी रिजल्ट आने ही वाला है। रीट का रिजल्ट जैसे ही आएगा, मुझे लगता है कि लगभग 500 से 600 कैंडिडेट्स यहाँ पर ऐसे होंगे जो पटवारी से इधर रीट की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है 500 से 600 के आसपास कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो पटवारी से रीट का रिजल्ट आते ही उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये पद भी मान करके चलते हैं, तब भी 1500 और 2500 के आसपास ये अभी रिसेंटली रीट का रिजल्ट आते ही 2500 के आसपास पद यहाँ पर रिक्त हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि अभी ये वैकेंसी आएगी नहीं, ये आने में पूरा 2024 आ जाएगा। तो 2024 के मई जून जुलाई के आसपास ये वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। तब तक और भी पद यहाँ पर खाली हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब ये वैकेंसी आएगी उस टाइम पर मुझे लगता है कि 3500 पदों के लिए कम से कम आनी चाहिए। 3500 पदों के लिए ये भर्ती आएगी और ये पूरी होती होती, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो भी वैकेंसी आती है वो कहाँ तक जाती है, लगभग 1.5 से 2 साल तक चलता है। तो ये वैकेंसी जाते जाते कहीं ना कहीं इसमें जो पदों की संख्या बढ़ते बढ़ते 5000 पद हो जाने हैं। तो ये मान करके चलिए जब ये एग्ज़ाम होगा तो 5000 पदों के लिए होगा। अभी जो सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रख दी है। इसके अलावा भी बहुत सारे पटवारी जो अभी लगे हुए हैं उनको एक ही पटवारी को एक से अधिक पटवार सर्कल दिए गए हैं। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो पद हैं वो कम से कम 400-500 खाली हैं। तो जब भी ये वैकेंसी आएगी तो 5000 पदों के लिए एग्ज़ाम कम से कम होगा। अब हो कब सकता है, कब हो सकता है एग्ज़ाम? जनरली ये वैकेंसी 2 से 2.5 साल के बीच में हर बार आ जाया करती है। ऐसा पिछला ट्रेंड रहा है। 3 साल के अंदर हर 3 साल में ये एग्ज़ाम होता रहा है। 2016 में हुआ, देन 2019 में होने वाला था, बट ये वैकेंसी 2019 में आई और 2021 में ये एग्ज़ाम हुआ। अब मुझे लगता है कि 2024 के मिड में ये वैकेंसी कहीं ना कहीं अनाउंस हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है एग्ज़ाम हालांकि 2024 में नहीं हो पाएगा, सारी चीज़ें फास्ट रही, कुछ ट्रेंड अपना बदलते हैं तो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 2025 तक ये एग्ज़ाम होगा, वैकेंसी 2024 में अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या है, ना तो आपको इस नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना है, ना ही आपको इसके सिलेबस को देखना है। आपने क्या करना है कि इस CET की तैयारी करनी है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जब भी ये वैकेंसी आएगी तो CET ग्रेजुएशन के अंदर ही आने वाली है। CET ग्रेजुएशन के अंदर ये वैकेंसी आएगी। तो इसलिए आपको बिना किसी डिले CET ग्रेजुएशन की या फिर CET की तैयारी आपको करते ही रहना है। और मुझे नहीं लगता कि CET में कोई भी सब्जेक्ट छोड़ रखा है। आपकी इंडिया GK, राजस्थान GK, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, सारी चीज़ें यहाँ पर डाल रखी है। तो आपको ये लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि पटवारी का सिलेबस क्या रहने वाला है। CET का जो सिलेबस है उससे
थोड़ा बहुत कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहने वाला है। तो आपने तैयारी ओनली सीईटी की ही करते रहनी है। सीईटी की अगर आप तैयारी करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली पटवारी की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और बिल्कुल मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही भी है। तो इसलिए आपने सीईटी पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप सीईटी क्रैक ही नहीं कर पाए, आप 15 गुना में आ ही नहीं पाए, तो फिर आप इस एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाओगे, चाहे इसी साल आ जाए या फिर अगले साल आ जाए। तो इसलिए आपने सीईटी की तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए ही चलना है, ठीक है। और सीईटी के लिए हम कुछ और भी प्लान कर रहे हैं, कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह, क्योंकि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, जो अभी सीईटी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको एनालिसिस करके हम आगे सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपको जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आगे चीज़ें रहने वाली है, लेकिन इसका इंतज़ार किए बिना आगे जो भी वैकेंसी आपको नज़र आती है, मुझे लगता है कि कोई भी वैकेंसी आएगी तो वो सीईटी के थ्रू ही आनी है। तो आपको तैयारी इसी की करनी चाहिए, ये नहीं बैठना चाहिए कि यार अब कोई वैकेंसी नहीं है। सबसे बड़ी वैकेंसी, सबसे बड़ी भर्ती ये सीईटी है, क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी आपने नहीं की तो फिर कितने ही पदों पर, चाहे 50,000 पदों पर भर्ती आ जाए, आप इसके 15 गुना में नहीं आ पाए तो फिर आप इस एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इसकी तैयारी आप करते रहें। बाकी एसआई वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी सेपरेट करते रहें, वो सीईटी में नहीं आने वाला है अभी तक के लिए, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेगी वो आपको मिल जाएगी। जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।